हेलो जी, क्या हाल चाल। सो लेट्स से आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदना है, कंप्यूटर, लैपटॉप, कैमरा, टीवी, रेफ्रिजरेटर, कैन बी एनीथिंग, मोबाइल फ़ोन, एंड आप घर पे बैठे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, एंड फाइनली आपने डिसाइड कर लिया कि आपको क्या लेना है। एंड देन आपने अपना वॉलेट उठाया, पर्स उठाया एंड निकल गए जी, शॉप पे पहुंच गए। वहाँ पे आपने शॉपकीपर को बोला, भैया मुझे दिखा दीजिए जो आपको लेना है। उसने आपको वो चीज़ दिखाई, आपने उसको चेक किया, फिज़िकली फील किया, आपको अच्छा लगा, एंड देन आप शॉपकीपर के पास गए और आपने बोला, भैया मुझे ये आइटम लेना है, अब बताओ कितने में पड़ेगा। एंड वो भाई जी ने एक्स अमाउंट बोला, आपने निगोशिएशन चालू किया, एंड काफ़ी निगोशिएशन के बाद आप दोनों एक एग्रीड प्राइस पे पहुंच गए। उसके बाद उस शॉपकीपर ने छोटू को आवाज़ लगाई, छोटू साहब का, या फिर अगर मैम है तो मैम का सामान पैक कर दे। एंड उसने आपसे पोलाइटली पूछा, सर पेमेंट कैसे करेंगे, कार्ड, कैश, यूपीआई। एंड आपने बड़े प्राउडली अपने वॉलेट से, पर्स से, शाइनिंग ब्लैक डाइनर्स क्लब कार्ड निकालते हुए बोला, कार्ड से। शॉपकीपर ने फिर से आपकी तरफ पोलाइटली देखा एंड बोला, सर 2% एक्स्ट्रा लगेंगे। एंड वहीं पे आपका जो प्राउड मोमेंट था अटक गया, एंड देन सडनली फेल डाउन, एंड आपको लगा हाँ 2% एक्स्ट्रा, बट क्यों। एंड जब तक शॉपकीपर आपको समझा रहा है तब तक आप अपने ब्रेन में कैलकुलेट कर रहे हैं 2% मतलब कितना हो गया। नाउ अब स्टिल अ गुड बाय वैल्यू परचेज 2% ऐड करने के बाद। एंड वहाँ शॉपकीपर आपको बोल रहा है कि सर ये तो बैंक की तरफ से लगता है, मेरा तो इसमें कुछ वो है नहीं, हमें तो पे करना ही है, तो वो तो आपको पे करना पड़ेगा, उसमें मेरा कुछ नहीं है, बैंक चार्ज करता है। सो अब इस सिचुएशन में क्या करें। क्या करना है यही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो नमस्कार फ्रेंड्स, सुनील है, एंड चलिए आज का हमारा जागो ग्राहक जागो वीडियो चालू करते हैं। सो सबसे पहले समझते हैं कि ये जो चार्जेस लगते क्यों हैं, शॉपकीपर हमें बोलता क्यों है कि 2% लगाने, इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो होता क्या है, जब भी आप अपना कार्ड स्वैप करते हैं पॉइंट ऑफ सेल मशीन पे या पीओएस मशीन, जिसको हम लोग नॉर्मली कार्ड मशीन से जानते हैं, जब भी आप उसमें करते हैं तो होता क्या है, वो जो मशीन है किसी नॉर्मली बैंक द्वारा इशू होती है, मर्चेंट जो है वो किसी बैंक के थ्रू लेता है। तो मान लीजिए आपने एक एक्सिस बैंक के वो कार्ड मशीन में अपना कार्ड स्वैप किया, तो वहाँ से फिर जो आपका ट्रांजैक्शन है वो स्विच होके जाता है आपका कार्ड, जैसे कि मास्टर कार्ड है, वीज़ा है, रुपए है, उसके पास आपकी डिटेल्स जाती हैं कार्ड की, एंड देन वहाँ से फिर वो आपके बैंक पे जाता है जिसने आपको कार्ड इशू किया है, जो आपका कार्ड इशूइंग बैंक है, वहाँ पे डिटेल्स जाता है, एंड देन वो लूप कंप्लीट होता है, बेसिकली ट्रांजैक्शन कंफर्म होता है, एंड आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड में उसका चला जाता है ट्रांजैक्शन। तो ये एक गाइस ट्रांजैक्शन का यूँ कह लीजिए रूट है, लूप है। इसमें 3 पार्टीज इंक्लूडेड है, एक जिसका पीओएस मशीन है, दूसरा जो कार्ड फैसिलिटेट करता है, लाइक आपका वीज़ा, यूपीआई, मास्टर कार्ड, यूपीआई नहीं है सॉरी, वीज़ा, रुपे एंड मास्टर कार्ड, तीसरा जो आपका इशूइंग बैंक है, आपका बेसिकली बैंक है जिसने आपको कार्ड इशू दिया है। तो फिर जो भी ये 1% 2% जो भी ये चार्ज करता है, बेसिकली ये जो चार्ज कट रहा है ये इन 3 पार्टीज़ में डिवाइड हो जाता है जो भी पैसा है, क्योंकि ये 3 पार्टीज़ बोलते हैं कि हमने ये ट्रांजैक्शन फैसिलिटेट करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट रिकवर करने के लिए हम लोग ये चार्जेस ले रहे हैं। तो इसलिए वो लोग हर ट्रांजैक्शन पे एक चार्ज लगा देते हैं। अब कितना चार्ज लगाते हैं ये भी गाइस डिफरेंट स्टोरी है। नॉर्मली आप जब शॉप पे जाते हैं तो आपने सुना होगा 2%, बट देन 2% हमेशा नहीं रहता है। अगर हम डेबिट कार्ड की बात करें तो अगर आपका 1000 से कम का शॉपिंग है तो उसमें 0.25% लगता है। अगर आपका शॉपिंग 2000 से कम है तो उसमें 0.5 लगता है, और अगर 2000 के ऊपर का शॉपिंग है तो 1% चार्ज लगता है। ये हो गया डेबिट कार्ड के लिए। जब क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं तो वहाँ पे जो रेंज है इट्स नॉर्मली बिटवीन 1 to 1.75%। कुछ एक बैंक्स या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि फ्लैट 2% पे अपना रेट फिक्स करते हैं, बट देन मोस्टली जो रेंज है वो 1 से 1.75% के बीच में फॉर क्रेडिट कार्ड्स। अब होता क्या है, चाहे डेबिट कार्ड हो चाहे क्रेडिट कार्ड हो, शॉप ओनर्स आपको फ्लैट 2% बोलते हैं, तो वो तो थोड़ा ज़्यादा ही आपको बेसिकली भर के लूट रहे हैं। तो ये हो गए रेट्स। एंड अब जब आपका मर्चेंट या जो शॉपकीपर है वो जब मशीन लेने के लिए बैंक के पास जाता है या फिर जो भी आपका पीओएस सेल मशीन दे रहा है उस सर्विस प्रोवाइडर के पास जाता है, तो वो दोनों, वो सर्विस प्रोवाइडर और आपका जो मर्चेंट है शॉपकीपर, वो दोनों एक एग्रीमेंट में एंटर होते हैं जहाँ पे ये होता है स्पेसिफाइड रिटर्न कि जो आपका
शॉपकीपर, मर्चेंट, याद रखिए, वो सर्टेन अमाउंट पे करेगा वो सर्विस प्रोवाइडर को ऑन एवरी ट्रांजैक्शन, जो कि अगेन जैसे हमने डिस्कस कर किया था, 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं जो कि अपना कॉस्ट रिकवर करती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, उनको जो कि वो पैसा बाद में चला जाता है। तो ये सीन होता है। अब होता क्या है कि आज के टाइम में अगर हम पूछें कि फिर जो एग्रीमेंट जब बेसिकली शॉपकीपर और जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो बैंक है, उसके बीच में है, तो फिर शॉपकीपर को पे करना है जब लीगली, तो वो हमसे क्यों बोल रहा है, हाँ, क्यों वो हमसे चार्ज कर रहा है, कस्टमर से चार्ज कर रहा है। तो गाइस वहाँ पे तो यूँ कहिए कि एथिकल वैल्यूज़ या फिर इंसानियत थोड़ी कम होती है कुछ लोगों में। आपने नोटिस किया होगा हर शॉपकीपर आपसे ये नहीं बोलता है। कुछ शॉपकीपर्स होते हैं जो बोलते हैं कि आपको पे करना पड़ेगा, बट हर कोई नहीं बोलता है। तो जो कुछ लोग बोलते हैं उनको बेसिकली अपना प्रॉफिट या तो इंक्रीज़ करना है या फिर कुछ ज़्यादा ही वो लोग ऊपर जाना चाहते हैं, पहुँचना चाहते हैं। एनीवेज, आइडियली गाइज शॉपकीपर्स को वैसे भी नहीं करना चाहिए, भले उनको पे करना है। आई मीन कुछ केसेस में लोग बोलते हैं ठीक है चलो उनको उनके मार्जिन में से कट हो रहा है, बट देन गाइज याद रखिए जो उनका मार्जिन डिसाइड होता है उसमें ये सब चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। एंड ये जो POS वाला फंडा है, जो आपका डेबिट क्रेडिट कार्ड यूज़ करने वाला, आई मीन कम ऑन, लुक एट 21st सेंचुरी। अभी हम लोग प्लास्टिक मनी यूज़ करते हैं, दैट्स अ डोमिनेंट मनी फॉर्म जो हम लोग यूज़ करते हैं। और अब तो आपका UPI आ रहा है, तो वर्चुअल मनी भी काफ़ी तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है एंड काफ़ी लोग यूज़ करने लग गए हैं। तो इस केस में लेट्स अज्यूम, आई मीन एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, 2 शॉप है, दोनों एक ही चीज़ बेचते हैं। लेट्स अज्यूम दोनों ही टीवी बेचते हैं। आपको एक सैमसंग का टीवी लेना है। एक जो शॉप है इट ओनली डील्स इन कैश, वो बोलता है सर कैश ला के दीजिए, बाकी पेमेंट नहीं लूँगा, या तो फिर मेरे अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर दीजिए, बट मैं कार्ड वार्ड नहीं लूँगा, अगर लूँगा तो फिर एक्स्ट्रा चार्ज लूँगा आपसे। वहीं पे बगल में दूसरा शॉप है, वो हर तरह की पेमेंट मोड एक्सेप्ट करता है एंड उसके पास भी सेम टीवीज़ अवेलेबल हैं। आप किसके पास जाके लेना पसंद करेंगे? डेफिनेटली जो आपको ज़्यादा कन्वीनियंट है आप उसके पास जाएंगे। तो एक ये पॉइंट हो गया गाइस। दूसरा, जब भी आप कैश में शॉपिंग करते हैं देन यू आर ऑलवेज लिमिटेड विथ योर कैश इन पॉकेट। मतलब अगर आपके पॉकेट में लेट्स अज्यूम 10,000 रुपये हैं और आप मोबाइल फ़ोन खरीदने गए, तो आप बेसिकली मोबाइल फ़ोन 10,000 रुपये या उसके अंदर का खरीदेंगे, क्योंकि आपके पॉकेट में सिर्फ 10,000 रुपये हैं। गेट इट? अगर आपको उससे महंगा लेना है तो फिर आपको बाहर जाके ATM जाके कैश और निकाल के लेके आना पड़ेगा और वो हैसल करना पड़ेगा। वेयरएज अगर जो सामने वाली शॉप है वो सारे पेमेंट मोड्स एक्सेप्ट करती है, तो यू कैन सिंपली स्वाइप योर कार्ड, राइट। आपका भले ही बजट 10,000 हो, बट अगर आपको 12,000 वाला फ़ोन पसंद आ गया तो आप वहाँ से लेके वही फ़ोन जाएंगे। यू डोंट हैव टू थिंक अरे मेरे पास तो कैश है नहीं तो मैं कैसे खरीदूँ 12,000 वाला फ़ोन। तो ये एक चीज़ है गाइज, इसको समझिए। ये एक्चुअली बेनिफिशियल है फॉर ऑल द शॉपकीपर्स। बाय प्रोवाइडिंग ऑल दिस सर्विस, शॉपकीपर मार्केटिंग के टर्म्स में या बिजनेस टर्म्स में अपना जो टोटल रेवेन्यू है वो इंक्रीज कर रहा है। सेम बंदा जो कैश में प्रॉब्लम 500 रुपये का सामान खरीद के जाता है शॉप से, अगर आप उसके पास कार्ड फैसिलिटी अगर उसको आप दे देते हैं तो हो सकता है वो 800 या 1000 रुपये का सामान खरीद के जाएगा। ऐसा आपने भी कई बार नोटिस किया होगा, आप जाते हैं एक सामान खरीदने के लिए, पर वहाँ पे 4 सामान आपको पड़े में और पसंद आते हैं, आपको लगता है इसकी बाद में ज़रूरत पड़ने वाली है, आप उसी टाइम सब एक साथ खरीद के ले आते हैं, क्योंकि आपको पेमेंट के बारे में नहीं सोचना पड़ता। कि आप पेमेंट कर देंगे कार्ड के थ्रू, UPI के थ्रू, जो भी ऑप्शन अवेलेबल है आपको, आपकी पेमेंट हो जाएगी। तो ये एक बेनिफिट होता है जो आइडियली इट्स मोर बेनिफिशियल फॉर शॉपकीपर्स। हमारे लिए तो सिर्फ कन्वीनियंस है, बाकी तो हमारी जेब से पैसा जा रहा है, कंज्यूमर की जेब से। तो ये हो गया गाइस रीजंस की क्यों होता है, क्या होता है। अब आ जाते हैं कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में पड़ जाते हैं कि सामने वाला शॉपकीपर आपसे बोल रहा है कि 2% एक्स्ट्रा लगेगा, 1% एक्स्ट्रा लगेगा, तो आपको क्या करना है? तो करना ये है गाइस कि फर्स्ट तो आप उससे निगोशिएट करिए, उसको बोलिए कि आप उतना नहीं देने वाले हैं, आप वो प्राइस कम करो, जो फाइनल डिसाइड जो भी प्राइस आपके बीच में डिसाइड हुआ था केवल वही लो, ये एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह मत लो। सेकेंड, अगर वो नहीं मान रहा है तो यू कैन ऑलवेज से नो, आप बोल दीजिए मेरे को नहीं चाहिए, आप रखो अपना प्रोडक्ट एंड अपना चार्जेस, मैं बाजू वाली शॉप से जाके ले लेता हूँ। एंड याद रखिए गाइज, लीगली शॉपकीपर्स आर नॉट अलाउड टू चार्ज दैट एक्स्ट्रा 2%, 1%, वॉट एवर द अमाउंट इज फ्रॉम कस्टमर। RBI का डायरेक्टिव ये कहता है। बहुत सारे कंज्यूमर कोर्ट्स एंड कोर्ट्स के जो फैसले हैं वो कस्टमर के फेवर में आए हैं, तो याद रखिए आप सिंपली नो बोल सकते हैं। यू कैन टेल द शॉपकीपर्स दैट यू आर अवेयर ऑफ RBI डायरेक्टिव्स, जो लीगल
कानून है उसके बारे में आपको पता है। एंड गाइज ये सब होने के बाद 99% केसेस में होगा क्या कि जो शॉपकीपर है वो उसको पता चल जाएगा कि सामने वाला बंदा अवेयर है, तो वो बेसिकली मोस्ट लाइकली जो चार्जेस हैं उनको हटा देगा या फिर रिक्वेस्ट करेगा सर थोड़ा तो दे दीजिए, आई मीन उनका लॉस है, वो अगेन डिपेंड करता है अप टू यू, या फिर आपको मना कर देगा कि नहीं बिना उसके नहीं देगा वो। तो अगेन डिसीजन अप टू यू। अब लेट्स अज्यूम आप कुछ सामान लेने गए, अर्जेंसी आपको, यू नीड दैट सामान इमीडिएटली, ठीक है, आपको उसकी तुरंत ज़रूरत है एंड आपके पास दूसरे शॉप पे जाने का या फिर और टाइम नहीं है, आपको अर्जेंटली चाहिए वो सामान और आपका शॉपकीपर सामने वाला ये बोल रहा है, उस केस में क्या करें? उस केस में अगेन आप उसको बोलिए कि आपको लॉस पता है क्या है, एंड फिर भी अगर वो बंदा नहीं मान रहा है, बोल रहा है नहीं आपको 2% पे करना पड़ेगा, तो सिंपली उसको बोलिए ठीक है आप ले लीजिए, बिल काटिए मेरा, बेसिकली मैं बैंक को जाके इन्फॉर्म करने वाला हूँ कि आपने मुझसे ये एडिशनल चार्जेस लिए हैं, एंड जो स्लिप निकलती है आपकी कार्ड की वो स्लिप अपने पास रख लीजिएगा, दैट्स योर प्रूफ कि आपने कितना पे किया, उसमें ट्रांजैक्शन नंबर टाइम वगैरह सब कुछ होता है। एंड ये इसलिए गाइस क्योंकि जब भी उस सर्विस प्रोवाइडर के पास ऐसी कोई कंप्लेन आती है तो उसके पास फुल अथॉरिटी होती है कि वो उस शॉपकीपर या मर्चेंट को ब्लैकलिस्ट कर दें, उसकी सर्विसेज डिसकंटिन्यू कर दें। इस केस में वो शॉपकीपर या मर्चेंट को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, फटका लगने वाला है। तो नॉर्मली ये सुनने के बाद 99.99% केसेस में वो 2% या जो भी टैक्स लगा रहा है, वो जो भी एक्स्ट्रा चार्ज लगा रहा है वो नहीं लगाएगा, और एट वर्स्ट केस वो आपको मना कर देगा सामान लेने से। तो अगेन डिपेंड्स कि आपकी अर्जेंसी कैसी है, आपका नीड कैसा है, टाइम कैसा है, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। बट देन दिस इज़ द सिचुएशन गाइज, दिस इज़ द रूल्स एंड रेगुलेशंस राइट नाउ इन इंडिया। तो अगर आपके माइंड में अभी भी कोई डाउट है रिलेटेड टू ये 2% जो हमेशा कार्ड पे लिया जाता है, तो गो अहेड, राइट देम इन कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर देम एज सुन एज पॉसिबल। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो थम्स अप कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो कम ऑन लेट्स गेट कनेक्ट टू ईच अदर, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड आई विल सी यू सून, टिल देन टेक केयर, ciao।